हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक वीडियो हम लोग पहले से बना चुके थे। आज हम लोग का जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 12 क्वेश्चन में 3 वराइटीज ऑफ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 6 जो क्वेश्चन है ये एक टाइप से बनेंगे, ये जो 4 क्वेश्चन है एक टाइप से बनेंगे, और ये 2 जो क्वेश्चन है वो एक टाइप से बनेंगे। इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए स्टार्ट करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 20 साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16 प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 डिग्री। ठीक है ना, इस वीडियो में जो हम लोग न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट का टर्म है उसको हम लोग को सम में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सम नहीं है, सारे के सारे क्या प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम के फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टू सम कौन कौन सा फॉर्मूला है देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट टू सम, दैट मीन्स मेरा हो जाता है सबसे पहला फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी, है ना। प्रोडक्ट रहता है तो इसमें हम लोग लिखते हैं 2 साइन ए कॉस बी। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का हो जाता है मेरा साइन ए प्लस बी, है ना, प्लस साइन ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है, सेकेंड फॉर्मूला है मेरा 2 साइन ए कॉस बी का हो गया 2 कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जहां पे एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा होगा। ओके बच्चों, तो 2 कॉस ए साइन बी, तो यहां पे मेरा हो जाता है साइन ए प्लस बी तो रहेगा, बट यहां पे माइनस हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाता है साइन ए माइनस बी। ओके, थर्ड फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी का 2 कॉस ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी। ओके, और क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसी तरीके से हो जाता है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यहां पे कॉस ए माइनस बी होता है माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, यही 4 फॉर्मूला से रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS इक्वल टू है मेरा साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 डिग्री, डिग्री में है ना, इंटू साइन 80 डिग्री। तो आपके दिमाग में बच्चों ये चल रहा होगा कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता होता है। तो चलिए आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है √3/2। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे √3/2 बच क्या गया, यहाँ मेरे पास अब बच गया है साइन 20 साइन 40 उसके बाद साइन 80, है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मूला तो हमको नहीं पता है, 3 का तो प्रोडक्ट से सम का नहीं पता, हम लोग को 2 का पता होता है। ठीक है ना, 2 साइन ए साइन बी का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी 2 को लेके काम करते हैं। आइदर साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री को लेके काम करेंगे, साइन 40 को बाहर रखेंगे, और साइन 20 डिग्री या साइन 40 को लेके काम करेंगे, साइन 80 को बाहर रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए किसी 2 को लेके हम लोग काम करते हैं। तो √3/2, तो यहाँ पे हम ले लिए साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 80 को हम लोग बाहर लिखते हैं। अब सीधी सी बात है कि साइन 20 साइन 40 डिग्री के लिए फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 2 का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अपने मर्जी से यहाँ पे जैसे 2 लिखते हैं तो इसको हमको बनाना पड़ जाएगा 4, क्योंकि 2 के साथ 4 का कैंसिल करेंगे तो ऑलरेडी 2 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो √3/4, तो प्यारे बच्चों होता क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस बी मतलब 40 डिग्री, 40 डिग्री वैल्यू बड़ा है
तो 40 डिग्री को ए समझेंगे, 20 डिग्री को बी समझेंगे। बड़ा वाला वैल्यू को ए, छोटा वाला वैल्यू को बी समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस, और 40 में से 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, तो cos 20 माइनस cos 60 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन 80 डिग्री बच्चों। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये साइन 80 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो √3/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 20 डिग्री के साथ माइनस, इसका वैल्यू हम लोग को पता होता है 1/2। अच्छा, cos 20 के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जा रहा है मेरा साइन 80 डिग्री माइनस cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और ये हो जाता है मेरा साइन 80 डिग्री। ओके, अब देखते हैं क्या ये दोनों को फिर से प्रोडक्ट में है। हाँ, प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे 2 रहेगा बच्चों तभी अप्लाई कर सकते हैं, बिना 2 का तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। तो देखते हैं यहाँ पे cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, तो बड़ा कौन सा है? 80 डिग्री, तो ऐसे पढ़ेंगे साइन ए cos बी, साइन ए cos बी कौन सा फॉर्मूला आता है? साइन ए cos बी, बट यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो अपने मर्जी से हम क्या करते हैं, ऊपर को पूरा इस टर्म को, ब्रैकेट वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, और यहाँ पे जैसे हम हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ये कितना हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री, ठीक है ना, साइन 80 डिग्री। ओके, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 80 डिग्री बच्चों। अब यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 तो डिवाइड देना पड़ेगा ना, मतलब 1/2, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया √3/8। अच्छा, अब देख लेते हैं, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, बड़ा वाला वैल्यू को a समझते हैं, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाता है sin a प्लस b, sin a प्लस b मतलब sin 100 डिग्री, 80 + 20 sin 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट प्लस sin a माइनस b मतलब sin कितना हो जाएगा 80 - 20 मतलब 60 डिग्री माइनस sin 80। ओके बच्चों, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं इस स्टेप में, और इस स्टेप में साइन 100 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 100 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 100 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री। कैसे बच्चों, कैसे लिख सकते हैं अभी बता रहे हैं। और साइन 60 को लिख सकते हैं हम लोग, साइन 60 को लिख सकते हैं √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री, और यहाँ से साइन 80 कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि साइन 100 को साइन 80 कैसे लिखते हैं, तो एसोसिएटेड एंगल के थ्रू साइन 100 को देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। साइन 100 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ऑफ 90, 2 × 90 डिग्री 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया ना 100। अब देखिए 2 × 90 मतलब 180 डिग्री, 180 में से 80 को घटा देंगे बच्चों तो ये 180 100 डिग्री बच जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 2 × 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, इवन है तो साइन का साइन, और ये हो गया साइन 80 डिग्री। ओके, तो साइन 100 डिग्री को हम लोग साइन 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन 80 माइनस साइन 80 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, तो यहाँ पे बचा है √3/8 और यहाँ पे बचा है मेरा √3/2। तो ये दोनों को प्रूव करते हैं, तो √3 × √3 मेरा हो जाएगा 3, 8 × 2 हो जाएगा 16। यही प्रूव करना था बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इक्वल टू 3/16। सेम क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों का दोनों सेम है। आप लोग ट्राई करने का कोशिश कर सकते हैं, वीडियो का स्टॉप करके ट्राई करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। LHS लिख लेते हैं यहाँ पे LHS। तो आपको नजर आ रहा होगा क्या कि cos 30 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग को पता होता है, तो cos 30 का वैल्यू जब पता होता है तो पुटअप कर दीजिए पहले, है ना। पहले लिख लेते हैं cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है हम लोग को बच्चों। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब यहाँ से बच गया मेरा cos 10 और cos 50 को लेके हम काम कर रहे हैं, और cos 70 जो है यहीं पे रख देते हैं। ओके,
अब क्या करते हैं, देखिए प्रोडक्ट में है ये, सब में लेके आने के लिए हम लोग को फॉर्मूला चाहिए 2 इंटू कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। तो 2 होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बट यहाँ पे बच्चों देखिए 2 तो है नहीं, तो 2 जब है नहीं तो अपने मर्जी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं √3/2। यार बच्चों यहाँ पे देखिए 1/2 से जैसे ही हम डिवाइड दिए तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही बच जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70। तो 2 कॉस 10 कॉस 50 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, तो कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 40 डिग्री, कॉस 70। प्यारे बच्चों अब इस cos 70 को यहाँ पे रख के तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है 3/4 और cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 इंटू cos 70 प्लस cos 40 इंटू cos 70। पहले वाले स्टेप में, सॉरी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग इसी तरीके से किए हुए थे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में लाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो यहाँ पे बाहर में 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। ये पेन ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ये पेन जब नहीं चल रहा है तो इसी से काम चला लेते हैं। 3/4 इंटू 1/2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1/2 कॉस 70 डिग्री प्लस 2 कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, ये मेरा बन जा रहा है √3/8 और यहाँ पे हो जा रहा है मेरा cos 70 और ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर से 2 cos 40 cos 70 cos a प्लस बी cos a माइनस बी, है ना। तो cos a प्लस बी मतलब 40 प्लस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री और फिर प्लस cos a माइनस बी मतलब 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 डिग्री, है ना। क्योंकि a जो मेरा है वो बड़ा वाला वैल्यू होता है, 70 मेरा a हो जाएगा और 40 मेरा b हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे जाते हैं हम लोग। तो √3/8 cos 70 मतलब कितना हो जाएगा, cos 70 को cos 70 ही रहने देते हैं हम लोग। ओके, इसको एसोसिएटेड एंगल से ब्रेक करते तो देख लेते हैं, यहीं पे हम ब्रेक करके दिखा देते। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 70। ओके, cos 30 का मतलब हो जाता है √3/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे इस स्टेप को हम मिटाते हैं, यहाँ पे मिटाने के बाद देख लेते हैं क्या हो जाता है √3/8। अब यहाँ पे देखते हैं cos 70 को रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू होता है नेगेटिव और यहाँ पे इवन है तो cos का cos, यहाँ पे 70 है तो cos 70 और ये प्लस √3/2। इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा बच्चों। √3/8 इंटू √3/2, तो √3 के साथ √3 कैंसिल होने इंटू होने के बाद ये हो जाएगा 3, 8 के साथ 2 इंटू होने के बाद हो जाएगा 16। तो आंसर हो गया मेरा यहीं पे। काम कर। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए थे वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि देखिए sin 20 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है cos 70 होता है, तो cos 70 यहाँ पर गया। sin 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sin 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 50, देखिए यहाँ पे sin 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sin 60 का कॉम्प्लीमेंट्री cos 30 डिग्री होगा, देख लीजिए यहाँ पे। sin 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा cos 10 डिग्री हो तो cos 10 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन को क्या किया cos में कन्वर्ट कर दिया। तो डरने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों एक ही जैसा था, बट हम दोनों का दोनों सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 की तरफ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा
तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करे, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। सेम प्रोसेस है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, LHS cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। तो बच्चों आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा तो cos 60 का वैल्यू हम लोग को पता होता है, तो cos 60 का वैल्यू पुट अप कर देंगे, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो बच्चों क्या बच जा रहा है रिमेनिंग, cos 20 cos 40 को एक साथ ले लेते हैं, cos 20 cos 40 को एक साथ ले लेते हैं और cos 80 को बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है देख लेते हैं, cos 20 cos 40 को। अब देखिए ये दोनों का फॉर्मूला cos A, 40 को A समझते हैं, तो cos A cos B, cos A cos B का फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 तो है नहीं, तो अपने मर्जी से हम क्या करें, 2 से डिवाइड दे रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1/2 से हम डिवाइड दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। cos 40 को पहले लिखते हैं, cos 20 को बाद में लिखते हैं, ओके। तो ये cos 80, तो 2 cos 40 cos 20, 2 cos A cos B का फॉर्मूला हो जाता है cos A प्लस B, मतलब cos 40 प्लस 20 cos 60 डिग्री, प्लस cos A माइनस B मतलब कितना होता है कि यहाँ पे cos A माइनस B मतलब cos 20, ओके बच्चों। तो cos ये 80 हो जाएगा। अब देखते हैं cos 60 का वैल्यू फिर से हम लोग को 1/2 मिलेगा, बट ये cos 80 डिग्री है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके को 1/4, तो मल्टीप्लाई भी कर दे और यहाँ पे वैल्यू भी उठा हुआ। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है cos 80 डिग्री बच्चों, ये cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री, सही है। चलिए अब देखिए इसको भी फॉर्मूला में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है मेरा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब हम इस पूरे टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1/4 और ये 1/2, और यहाँ पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 2 × cos 80 को पहले लिख ले रहे हैं ना, 2 cos A cos B हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला वैल्यू A होता है, तो 2 cos A cos B। तो देख लेते बच्चों, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, ये 1/4 × 1/2 मतलब 1/8, और cos 80 को cos 80 रहने देते हैं हम लोग। देखते हैं आगे का स्टेप में, तो 2 cos A cos B मतलब cos A प्लस B मतलब cos 100 डिग्री, cos A माइनस B मतलब प्लस cos 60 डिग्री, है ना। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब बच्चों देखते हैं cos 80 को रहने देते हैं उसी तरीके से 1/8, और cos 100 को हम लोग एसोसिएटेड एंगल में ब्रेक करते हैं, मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2 × 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 बच्चों, है ना। चलिए आगे स्टेप हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे का स्टेप में 1/8 cos 80, अब 2 × 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, 2 है तो cos का cos रह जाएगा, इवन है तो cos का cos रह जाएगा बच्चों, और 80 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 था यहाँ पे, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/8 × 1/2 बच जाएगा, और 1 × 1 1, 8 × 2 16 बच्चों, ओके। ये प्रूव करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है √3/16 बच्चों, ओके। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 2 3 किए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
तो देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। किसी का वैल्यू हम लोग को पता है, हाँ 60 का वैल्यू पता है, तो 60 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2 बच्चों। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मिटा देना है, √3/16 पुटअप करना है, ये LHS है। ओके, तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2 पुटअप कर दिए। अब यहाँ पे किसी भी दो लेके काम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन 10 और साइन 50 बच्चों, और साइन 70 को बाहर रखते हैं। किसी भी दो लेके काम करना पड़ेगा, किसी को भी। ये साइन 10 साइन 70 लेके काम कीजिए, साइन 50 साइन 70 लेके काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे √3/2 फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ पे बाहर में 2 से डिवाइड, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो साइन 10 साइन 50 मतलब साइन 2 साइन A साइन B, 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला हो जाता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, है ना बच्चों। देख लीजिए, तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो √3/4 ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो 2 साइन 10 साइन 50, तो cos A माइनस बी मतलब cos A माइनस बी मतलब A वाला जो वैल्यू होगा वो मेरा 50 डिग्री होगा। A मेरा 50 है और B मेरा 10 डिग्री है। ठीक है ना। तो 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस cos 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 डिग्री बच्चों। ये साइन 70, यहाँ पे √3/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस cos 60 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, फॉर्मूला मिलाने के लिए फिर से हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अपने मर्जी से फिर से 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। और जैसे 2 से डिवाइड दिए हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन पहले लिख लेते हैं, 2 साइन A cos, है ना, cos B माइनस 1/2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। ओके, तो 2 साइन A cos B, तो 2 साइन A cos B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 2 साइन A cos B का फॉर्मूला हो जाता है मेरा साइन 2 साइन A cos B का फॉर्मूला साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन A प्लस B मतलब साइन 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 40 मेरा हो जाएगा 110 डिग्री, है ना। और प्लस साइन A माइनस B मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 110 को एसोसिएटेड एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे √3/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 2 को 90 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110। साइन 30 का वैल्यू मेरा हो जाता है 1/2 माइनस साइन 70 डिग्री। प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये √3/8 हो चुका है। साइन 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है साइन का वो पॉजिटिव ही रहता है, इवन है तो साइन का साइन रहेगा। और ये 70 साइन 70 डिग्री प्लस 1/2 माइनस साइन 70 डिग्री 70 डिग्री, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, खूब भलो। √3/8 इंटू 1/2 मतलब हो जाएगा √3 इंटू 1 मतलब √3, 8 इंटू 2 मतलब 16। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ जाते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन सॉरी गलत हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री
एंड कॉस 80 डिग्री इक्वल टू 1/8 प्रूव करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, यहाँ पे खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। कॉस का है तो अब कॉस ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। ट्राई कीजिए खुद से। यहाँ पे कोई भी 60 डिग्री और 30 डिग्री नहीं है जिससे आप लोग को वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसी को हम LHS लिख देते हैं। किसी दो को लेके हम लोग काम करेंगे ना। तो ये cos 20 को रहने देते इस बार, यहीं पे हम लोग कल लगा देते इसको। तो cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। अब देखिए ऐसे तो फॉर्मूला में तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, फॉर्मूला में बनने के लिए तो 2 से रहना पड़ता है। तो 2 को यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये मेरा 1/2 cos 20 डिग्री हो गया। और ये मेरा 2 cos a मतलब 80 डिग्री को a समझना पड़ेगा, 40 डिग्री को b समझना पड़ेगा। तो 2 cos a cos b, बार बार रिपीट करें, 2 cos a cos b, फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो cos, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b मतलब 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 कितना, सॉरी 80 प्लस 40 मतलब 120 डिग्री प्लस 80 में से 40 घटाएंगे। 80 में से जैसे 40 घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा मेरा 40। ये नया चीज़ सिखा दे रहे हैं आप लोग को, सब्ट्रैक्ट करने भी तो नहीं आता होगा आप लोग को। cos 20, अब cos 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता होता है -1/2। सर ये तो हम लोग को नहीं पता। एसोसिएटेड एंगल का वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों तो समझ में आ जाएगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं cos 120 डिग्री का वैल्यू कैसे हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे cos, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2 को 90 से गुना करेंगे 180, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120। और सेकंड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव, इवन है तो cos का cos और ये 60 डिग्री तो माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ओके, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जा रहा है -1/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला पार्ट, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 cos 20 डिग्री प्लस cos 40 × cos 20 डिग्री। ओके बच्चों, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये 1/2, तो 2 से डिवाइड देते हैं बाहर में, और 2 से यहाँ पे पूरा में इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1/2 × 2 × cos 20 डिग्री। और यहाँ पे 2 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला में बन गया। तो 2 cos 40 cos 20, 2 cos a cos b, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये हो जा रहा है 1/4 और ये हो जा रहा है माइनस cos 20 डिग्री। और ये मेरा हो जा रहा है 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b मतलब cos 60 डिग्री प्लस cos a माइनस b मतलब 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 डिग्री, है ना। अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 1/4 × 1/2 मतलब 1/8 बच्चों। ये था प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभी जो है ना इस लॉकडाउन में जितने भी सारे बच्चे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, हम बताना चाह रहे यही कि आप लोग ना गेम खेल के ना नेट मत ख़त्म कर दीजिए, यूज कीजिए सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे दिया। साइन है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और जोर से बोलिए जय माता दी, साइन 70 डिग्री। ओके, इक्वल टू 1/8, है ना। इक्वल टू 1/8 इसमें भी प्रूव करना, सेम क्वेश्चन है। चलिए ट्राई कीजिए वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 6। ओके चलिए ट्राई कीजिए।
तो यहाँ पे उसी तरीके से साइन 10 को बाहर रख लेते या किसी को भी बाहर रखते, साइन 70 को इस बार बाहर रख देते। तो साइन 10 साइन 50, अब ये तो फॉर्मूला में है नहीं, फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, और 2 से जैसे मल्टीप्लाई करते तो 2 से डिवाइड देना पड़ेगा भैया। तो ये 1/2 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है ना। तो कॉस ए माइनस बी मतलब 50 में से 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, माइनस कॉस ए प्लस बी 50 में से 10 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 60, और ये हो गया साइन 70 डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस 40 साइन 70, और ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2 साइन 70। वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं आगे स्टेप में। फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ पे 2 में होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो बाहर में 2 से डिवाइड देंगे और अंदर में 2 से पूरा टर्म को मल्टीप्लाई। तो 2 साइन 70 कॉस 40 डिग्री, और यहाँ पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब ये हो जा रहा है 1/4, और ये साइन ए प्लस बी मतलब साइन 110 डिग्री, 70 में से 40 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्लस 70 में से 40 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 30, बहुत ही अच्छा, माइनस साइन 70 डिग्री। अब देख लेते हैं इसको एसोसिएटेड एंगल में ब्रेक करते हैं, तो 1/4 साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव, और इवन है तो साइन का साइन आ जाएगा साइन 70, साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस साइन 70, इसके साथ ये कैंसिल, 1/4 और यहाँ पे 1/2 बचेगा, मतलब 1/8 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे जो दूसरे टाइप का होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा 4 sin x 4 sin x 4 sin x sin π/3 माइनस x, और ये हो जा रहा है साइन π/3 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एक ही जैसा है, ठीक है ना। और दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है साइन 3x, दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है हम लोग को साइन 3x। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग LHS ले लिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, LHS ले चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो काम करते हैं 2 sin x को रहने देते हैं, और ये जो 4 का 2 है, देखिए 2 यहाँ पे ले लिए तो 2 तो बच गया ना, 2 × 2 4 होता है, तो इस 2 को यहाँ पे हम लिख दिए, तो 2 sin π/3 माइनस x और sin π/3 प्लस x। तो प्यारे बच्चों हमको एक चीज़ बताइए कि π/3 माइनस x बड़ा है या π/3 प्लस x बड़ा है। अब कॉस प्लस वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो π/3 में से x को घटा रहे हैं, मतलब 60 डिग्री में से किसी भी चीज़ को घटा दिए तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 60 से छोटा, और π/3 मतलब 60 से किसी भी चीज़ को हम जोड़ दिए तो 60 से बड़ा हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस वन ई b, और ये क्या होगा, a होगा। ये मेरा बड़ा वैल्यू है तो इसको हम लोग a समझेंगे, इसको b समझेंगे। तो 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो जाता है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 2 sin x फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, cos a माइनस b मतलब a माइनस b,
चलिए एक एक स्टेप हम दिखा रहे हैं। π/3 प्लस एक्स ए हो गया, माइनस बी मतलब इसको माइनस करें है ना, इस लाइन को माइनस करें तो माइनस π/3 और माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स हो जाता है ना। उसी तरीके से माइनस कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स दिस वन प्लस दिस वन, और जैसे इसको हम लोग प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है π/3 प्लस एक्स प्लस π/3 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से π/3 माइनस π/3 प्लस π/3 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या जा रहा है, बच जा रहा है यहां से कॉस एक्स प्लस एक्स 2x माइनस यहां पे क्या बच जा रहा है, x के साथ x कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा cos 2π/3। 2π/3 मतलब कितना, π/3 मतलब 60, और 60 को 2 से गुना कर देंगे तो 120, और 120 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा -1/2। अभी थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब 2 sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos 2x sin x माइनस 2 sin x इंटू cos 2π/3। ओके, तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला, 2 cos a sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हो जाता है। तो यहां पे हो जाएगा मेरा sin a प्लस b मतलब 2x प्लस x मतलब हो जाएगा 3x माइनस sin a माइनस b मतलब 2x माइनस x मतलब हो जाएगा x माइनस ट्वाइस sin x, और cos 2π/3 मतलब हो जाता है मेरा -1/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा sin 3x माइनस sin x माइनस ऑफ माइनस प्लस sin x माइनस sin x कैंसिल, ये हो गया sin 3x। बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि cos 2π/3, फिर से हम दिखा दे रहे हैं एक बार। तो cos 2π/3, पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, 180 को 2 सॉरी पाई मतलब 180 को 3 से डिवाइड देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड देते तो 60 डिग्री, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री। फिर भी हम दिखा देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, देखिए 3 पाई माइनस पाई मतलब 2π/3, पाई मतलब होता है 180 में से कुछ थीटा एंगल को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, और पाई मतलब इवन होता है 2 × 90 होता है, तो cos का cos रह जाएगा cos π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा 1/2। ओके बच्चों, तो ये मेरा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही, हम बता दे रहे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा cos x, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पर भी cos है, ठीक है। ये मेरा हो जा रहा है cos x, ये हो जा रहा है मेरा इंटू cos x इंटू cos दिस वन इंटू सारे के बीच में इंटू है, ये भी हो जा रहा है मेरा cos। ओके, दिस वन इक्वल टू प्रूव करना है हम लोग को cos 3x। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 7 जैसे किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। चलिए खुद से ट्राई कीजिए पहले, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर दे रहे हैं हम। तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, cos 3x प्रूव करना है। तो यहाँ पे 2 cos x को बाहर रख रहे हैं बच्चों, और इस 2 को यहाँ पे लिख चले जाते हैं 2, और ये वाला चीज़ को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि दिस वन a हो जाएगा, π/3 प्लस x है, प्लस वाला टर्म मेरा a हो जाता है, तो π/3 प्लस x और cos π/3 माइनस x, इसको b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 2 cos x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब इसके साथ इसको प्लस करते हैं इस बार, तो डायरेक्ट थोड़ा सा हम कर रहे हैं, तो इसके साथ इसको जैसे प्लस करते हैं तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, π/3 मतलब 2π/3 हो जाता है। ओके यार बच्चों, जब हम लोग इसके बाद वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b हो गया प्लस cos a माइनस b हो गया है ना, तो cos a माइनस b, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/3 माइनस π/3 हो जाएगा कैंसिल, x और माइनस ऑफ माइनस ये प्लस x हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा रफ में, इसके साथ इसका एडिशन करेंगे तो दिस वन, इसके साथ इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस वन आएगा। तो यहाँ पे
अब 2 cos x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जा रहा है मेरा 2 cos x और cos 2π/3 फिर से आ रहा है तो हम नहीं बताएंगे इस बार, है ना। आप लोग खुद से देख लीजिएगा, पीछे कर दीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। तो 2π/3 को -1/2 लिख दिए। यहाँ पे 2 cos x और cos 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल, cos ऑफ -1 मतलब माइनस cos x, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से 2 cos a cos b फॉर्मूला हो जाएगा तो cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब cos 2x प्लस x मतलब 3x, माइनस नहीं प्लस होगा cos a माइनस b, मतलब 2x में से x को घटाएंगे तो x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ये कैंसिल तो cos 3x प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसी का कंबाइन फॉर्म क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका sin x इंटू, सॉरी sin x नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका tan x इंटू tan, ठीक है ना, π/3 प्लस x और tan π/3 माइनस x, दिस वन इक्वल टू tan 3x प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, इसको क्या लिख सकते हैं sin बाई cos, इसको भी क्या लिख सकते हैं sin बाई cos। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 जो है नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो LHS देख लेते हैं यहाँ पे, तो LHS कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan x इंटू tan π/3 प्लस x tan π/3 माइनस x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं sin x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको sin π/3 प्लस x, इसको क्या लिख सकते हैं sin π/3 माइनस x। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cos π/3x π/3 प्लस x, और इसको क्या लिख सकते हैं cos π/3 माइनस x, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने मर्जी से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड देंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर का वैल्यू मेरा वही चीज़ हो जाता है ना। तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाता था sin 3x आ जाता था। देख लीजिए 4 से अपने मर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा sin 3x आ जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा बन गया, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा बन गया। तो इसका वैल्यू मेरा कितना आया था cos 3x आया था, और sin 3x बाई cos 3x कितना हो गया tan 3x। बाकी बात आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, इस पोर्शन को आपको सॉल्व कर लीजिएगा तब जाके डायरेक्ट मत बताइए, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम हॉल में थोड़ी ना रहेगा। हम ये समझा दिए, आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है इस प्रोसेस के साथ सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे नीचे सॉल्व कीजिएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री, दिस वन इक्वल टू tan 30 डिग्री प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं। ओके, LHS लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है ये, बट ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे परेशानी नहीं होगा आप लोग को। तो tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं sin 10 डिग्री, यहाँ पे sin 50 डिग्री, यहाँ पे sin 70 डिग्री, यहाँ पे cos 10 डिग्री। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस वन पोर्शन,
तो अपनी मर्जी से यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड दे रहे हैं, जिससे ये वाला पोर्शन मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला भी पोर्शन फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री, इसके बाहर में साइन 70 डिग्री। यहाँ पर उसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, है ना, कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 50 प्लस 10 करेंगे तो 60, प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 50, इसे 10 को घटा देंगे तो ये 40, और बाहर में हो गया कॉस 70 डिग्री। चलिए अब एक काम करते हैं, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में भी, तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस 40 डिग्री, है ना, माइनस 2 कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कॉस, क्योंकि ऊपर भी कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, प्लस 2 कॉस 40 डिग्री, और ये मेरा कॉस 70 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पोर्शन के साथ, है ना। तो इस पोर्शन के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बन जा रहा है मेरा। तो यहाँ पे मेरा बन जा रहा है ये 2 कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री, है ना, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, और ये साइन 70। उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉस 70 पहले लिख देते हैं इंटू कॉस 60 डिग्री लिख देते हैं, उसके बाद ये प्लस 2 इंटू, ठीक है ना, हाँ गलती हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। तो 2 कॉस 40 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल। तो क्या बच रहा है यहाँ पे जो है फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं ऊपर में। तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला देता है साइन ए प्लस बी मतलब साइन 110 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन 30 डिग्री, ओके, माइनस साइन 70 डिग्री। उसी तरीके से ये कॉस 70 डिग्री प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 110 डिग्री, ठीक है, अब प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 30 डिग्री। देख लेते हैं आगे का स्टेप में। तो साइन 110 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे वीडियो में, साइन 70 डिग्री लिख सकते हैं एसोसिएटेड एंगल में ब्रेक करने के बाद, और ये प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन 70 डिग्री, इसके साथ ये कैंसिल, ये कॉस 70 डिग्री हो जाएगा, और इस कॉस 110 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस 70 डिग्री, थोड़ा देर पहले ही बताए हुए थे, देख लीजिएगा एसोसिएटेड एंगल से बहुत ही ज़्यादा ब्रेक किए हुए। तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में बच गया साइन 30, नीचे बच गया कॉस 30, साइन 30 बाई कॉस 30 मेरा हो जाएगा tan 30 डिग्री, ओके। एक बार फिर भी हम दिखा दे रहे हैं साइन 110 डिग्री जो है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन रह जाएगा बिकॉज इवेन है यहाँ पे, और साइन 70 डिग्री। उसी तरीके से कॉस 110 डिग्री का वैल्यू दिखा देते हैं, कॉस 110, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 90 माइनस 70। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा कॉस 70 डिग्री, ओके। तो कॉस 110 का वैल्यू माइनस साइन 70 लिख रहे हैं, माइनस कॉस 70 लिख रहे हैं, और साइन 110 का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, साइन 70 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये tan 30 डिग्री, साइन बाई कॉस साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं।
ये अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बट एक ही रिलेटेड, जितना हम लोग काम करें उसी से रिलेटेड काम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 9 लिख दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 तो लिखा हुआ क्या, cos 80 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री प्लस cos 200 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू प्रूव कर रहा है -3/4। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट के टर्म में, ये दोनों प्रोडक्ट के टर्म में, ये दोनों प्रोडक्ट के टर्म में, बट बीच में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को, उसके बाद 2 से बाहर में डिवाइड देना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसको LHS समझ लेते हैं। -3/4 को मिटा दिए, इस 11 को मिटा दिए, मेरे लिए मिटाना बहुत ईजी है। तो ये हो गया मेरा LHS। काम करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में 2 से डिवाइड, तो ये 2 cos डिग्री चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, बड़ा वाला वैल्यू को A समझते हैं तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हो जाता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो 1/2। तो अप्लाई करते हैं cos A प्लस B, cos A प्लस B का वैल्यू मेरा कितना हो जाता है, cos A प्लस B का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 40 मतलब 120 cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B मतलब cos 40 डिग्री। ओके, आगे स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे इंटू करते हैं सम इन प्रोडक्ट का, तो 2 cos A cos B, तो 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला हो जाता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। तो 200 के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 240 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा फिर कितना, प्लस cos A माइनस B मतलब cos 160 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं मेरा, तो ये हो जा रहा है मेरा 2, तो 2 तो हट जा रहा है,2 cos A cos B मतलब cos A प्लस B मतलब cos 280 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस cos 120 डिग्री। ओके, cos A माइनस B पे अब वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं किसी का वैल्यू पता है। हाँ, cos 120 का वैल्यू -1/2, cos 240 डिग्री का वैल्यू इसका भी -1/2 और cos 120 डिग्री का वैल्यू इसका भी -1/2। ठीक है, और जो 90 से ऊपर में उसको हम लोग क्या करें, एसोसिएटेड एंगल में ब्रेक कर ले रहे पहले, जिससे वैल्यू छोटा हो जाएगा 1/2। चलिए देख लेते हैं, तो ये 1/2 cos 120 का वैल्यू ब्रेक करके दिखाई देते हैं, तो 2 × 90 -60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा cos 2 × 90 प्लस 60 करेंगे, है ना, माइनस नहीं, आदत नहीं डाल दीजिएगा कि माइनस कर दीजिए। 2 × 90 मतलब 180, 180 प्लस 60 मतलब 240 लाना है यहाँ पे। ये cos, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 × 90 -20 डिग्री, और यहाँ पे मेरा कितना हो जा रहा है, इसको लिख सकते हैं cos 4 × 90 लिख देते हैं, 4 × 90 -80 डिग्री। ओके, तो 4 × 90 मतलब 360 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 280 डिग्री। ओके, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, cos 2 × 90 -60 डिग्री। अब वैल्यू पुटअप करते हैं एक एक करके। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव -cos 60 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ही रह जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, इवन है तो cos का cos रह जाएगा cos 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव है, इवन है तो cos का cos हो जाएगा cos 20 डिग्री। इवन हम लोग इसको देख रहे हैं ना 2 को। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इवन है तो cos का cos रह जाएगा और cos 80 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, इवन है तो cos का cos और ये 60 डिग्री।
cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 1/2 1/2, बट माइनस है तीनों में, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे -1/2, इसके लिए भी -1/2 और इसके लिए भी -1/2। बच क्या जा रहा है? बच जा रहा है आपके पास cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री को एक साथ लिख लिए, ओके, माइनस cos 20 डिग्री। अब देख लेते हैं, ये -1/2 -1/2 -1/2, मतलब ये हो जा रहा है मेरा, ये मेरा हो जा रहा है -3/2, ठीक है ना, -3/2, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, मतलब -3/2। और यहाँ पे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला है ना, मतलब सम से प्रोडक्ट की तरफ लेके आते हैं, सम से प्रोडक्ट की तरफ लेके आते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला नंबर मेरा 1 2 3 4, हम डायरेक्ट आ जाते हैं cos से, क्योंकि cos से रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है, cos से रिलेटेड पूछ रहा है, तो cos से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता था? सम से प्रोडक्ट की तरफ। तो फॉर्मूला बताए थे क्या? cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता था, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता था 2 cos C प्लस D/2, है ना, और उसके बाद हो जाता था cos C माइनस D/2, C माइनस D/2। उसी तरीके से cos D माइनस cos C का फॉर्मूला हो जाता था 2 sin C माइनस D/2 और sin C प्लस D/2, ये होता था फॉर्मूला cos D माइनस cos C का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं C, मतलब इसको पहले लिख लेते हैं cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। चलिए आगे स्टेप में बढ़ते हैं। तो ये हो जा रहा है मेरा 1/2, ये -3/2 प्लस cos C प्लस cos D, मतलब 2 cos C प्लस D/2, 40 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 कितना हो जा रहा है? 80 प्लस 40/2 इंटू cos A माइनस B, 80 माइनस 40/2, ठीक है ना, माइनस cos 20 डिग्री। पेन का इंक खत्म हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं इस स्टेप में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जा रहा है। तो ये मेरा हो जा रहा है 1/2 बाहर में, और ये मेरा -3/2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाता है +2 80 प्लस 20, सॉरी 80 प्लस 40 मतलब 120 डिग्री बच्चों, 120/2 मतलब cos 60 डिग्री। और यहाँ पे 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 मतलब 40, 40/2 मतलब 20, ओके, माइनस cos 20 डिग्री। आगे देख लेते हैं। तो ये हो जा रहा है मेरा 1/2 -3/2 प्लस 2 इंटू ये cos जो है cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, ओके। 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री हट जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में -3/2 बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा -3/4। यही था प्रूव करना, इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट दे देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप लोग वहाँ से क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। sin 10 इंटू sin 50 प्लस sin 50 इंटू sin 250 डिग्री। सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे 11 बनाए ना, उसी तरीके से बनाएंगे। प्लस आप लोग खुद से ट्राई कीजिए sin 250 इंटू sin 10 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन इक्वल टू -3/4। इस क्वेश्चन को भी हम लोग -3/4 ही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग LHS ले लेते हैं। प्रूव करना है सारे के सारे क्वेश्चन, क्या करना है, प्रूव करना है। तो
LHS। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि आपके पास आंसर पता होता है, गलत होने का संभावना क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला में तो नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जैसे 1/2 से डिवाइड देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री साइन 250 डिग्री प्लस 2 साइन 250 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो ये 1/2 कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 40 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 200 डिग्री माइनस कॉस 300 डिग्री प्लस कॉस, यहाँ पे इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 240 डिग्री माइनस कॉस 260 डिग्री। ओके, तो 1/2 कॉस 40 माइनस कॉस 60 का वैल्यू -1/2 और कॉस 300 का भी वैल्यू मेरा -1/2 होगा, ठीक है ना, माइनस रहेगा यहाँ पे। कॉस 300 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस है इसलिए -1/2। और उसी तरीके से कॉस 240 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो प्लस ऑफ माइनस -1/2। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए अब। और ये कॉस यहाँ पे बच जा रहा है कॉस 40 डिग्री और यहाँ पे बच जा रहा मेरा कॉस 200 डिग्री और यहाँ पे बच रहा मेरा माइनस कॉस 260 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मेरा 1/2, ये मेरा कितना हो जाएगा -3/2। एक काम करते हैं, इस कॉस 40 को रहने देते हैं और यहाँ पे ये हो जा रहा है मेरा कॉस डी माइनस कॉस सी। कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, कॉस डी माइनस कॉस सी। तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, है ना, डी क्यों, क्योंकि छोटा है, सी क्यों, क्योंकि बड़ा है, तो डी इज ऑलवेज लेस देन सी, है ना, सी बड़ा होता है डी से। तो 2 साइन सी प्लस d/2 ये फॉर्मूला हो जाता है और साइन सी माइनस d/2 ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस टी माइनस कॉस सी का। तो यहाँ पे मेरा कॉस 40 रख दिए, ये दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 साइन सी प्लस d/2 मतलब 200 प्लस 260/2 और साइन, ठीक है ना, c माइनस d/2, ठीक है ना। तो c माइनस d/2 कितना हो जाता है देख लेते हैं, यहाँ पे 260 माइनस 200/2। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है 1/2, ये मेरा -3/2 प्लस कॉस 40 डिग्री, ये कितना हो जा रहा है 260 मतलब 460। 460 में से 2 से डिवाइड देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 230, है ना, 230 डिग्री। और ये 260 में से 200 घटाएंगे तो 60, 60 में से 2 को डिवाइड देंगे तो 30, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 30 डिग्री, है ना। अब देख लेते हैं आगे, 1/2 -3/2 प्लस कॉस 40 डिग्री प्लस 2 साइन 30 का वैल्यू मेरा 1/2 हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। साइन 230 को इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन, इसको ऐसे काम करते हैं, साइन 3 × 90, है ना, -40। ओके, अब यहाँ पे तो ये 1/2 मेरा -3/2 प्लस कॉस 40 डिग्री, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 × 90, 3 × 90 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, ऑड है तो साइन का हो जाएगा कॉस और ये 40 डिग्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है 1/2 -3/2 और ये प्लस कॉस 140 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये हो गया मेरा 1/2 -3/2 मतलब -3/4। आज का वीडियो में इतने तक।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे पार्ट 4 पे और कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके के।